चुनाव में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री। पीएम मोदी का नाम लेकर शरद पवार ने ये क्या कह दिया। देश में तैयार हो रहा है नया पुतिन। रूस के राष्ट्रपति भारत के चुनाव में क्यों आ गए। शरद पवार ने पुतिन से कर दी मोदी की तुलना, बता दिया रूसी राष्ट्रपति जैसा तानाशाह। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन भारत में किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव में उनके नाम का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए शरद पवार ने पीएम मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कर डाली। इसी के बाद ये बात की जा रही है कि भारत के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन चर्चा में क्यों आ गए हैं। दरअसल शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को तानाशाह जैसा बताया और कहा कि जिस तरह से रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अकेले ही सत्ता की बागडोर संभाल रखी है, उसे देखते हुए इस बात की चिंता है कि क्या हमारे देश में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। यानी शरद पवार का मानना है कि अगर ऐसे ही मोदी आगे बढ़ते गए तो वो बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह भारत पर राज करेंगे। शरद पवार ने ऐसा कहते ही मंच पर बैठे उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट के दूसरे नेता ठहाके लगा के हंसने लगे। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साधते हुए व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की तुलना को सही बताया। कहा गया कि ये हुक्मशाह की विचारधारा है। पवार साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। गौरतलब है कि ऐसा माना जा रहा है कि रूस में कहने को ही बस चुनाव होते हैं, ठीक उसी तरीके यहाँ 25 साल से व्लादिमीर पुतिन ही राज कर रहे हैं। यहाँ के चुनावों में विपक्ष का कोई खास रोल नहीं होता है। कहा जाता है कि रूस के चुनाव में विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी की तरह बराबरी का मौका नहीं मिलता, इसलिए हर बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही जीतते हैं। और अब इंडिया अलायंस यानी कि विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि आने वाले समय में भारत में चुनाव बंद हो जाएंगे या अगर चुनाव होंगे तो रूस की तरह से होंगे और वहां पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं बचेगी। भारत में अगर चुनाव होगा तो सिर्फ भाजपा ही आगे जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी ही राष्ट्रपति बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।